हाई कोर्ट की डबल बेंच के आदेश हैं। उसके आदेश पर हम ये लोग यहाँ पालना करने के लिए आए। ओजोन का है ओजोन से की जो प्रॉपर्टी है उसका है। ओजोन के अंदर आ गया आपका गांव, नहीं ओजोन से बाहर है हमारा। तो डर किस बात का है? ये तो भाई सरकार को पता है कि इस मास्टर प्लान में हम उन जगहों को ओजोन से निकाल देंगे जो नियमतः ओजोन से बाहर है और माननीय कोर्ट को बता देंगे, तो उस पर कोई कार्रवाई अभी रोक दी गई है। तो अगर आप डरते हैं, घबराते हैं, तो मुझे कह देते ठीक है जी, मैं इनसे बात नहीं करूँगा, मैं आपसे बात करूँगा। कोई बात ही नहीं होती। ये पूरे दिल्ली की बात है और ये हम छेड़खानी और ये हम जो आपकी तानाशाही हम चलने नहीं देंगे। आप देखिए, जगतपुर गांव में ओजोन के कारण ये कह रहे हैं कि डेमोलिशन हो जाएगा। परसों भी सांसद जी आए थे बुराड़ी और उन्होंने कहा कि ये गलत, ओजोन का बोर्ड गलत लगा हुआ है, कोई डेमोलिशन नहीं होगा। कल जब गांव के लोग मिलने आए थे तभी उन्होंने आश्वासन दिया कि आप जाइए, आपका डेमोलिशन नहीं होगा, लेकिन आज डेमोलिशन हुआ। लेकिन हम सरकार से एक ही चीज पूछना चाहेंगे कि 700 साल पुराना गांव किस तरीके से ओजोन में नॉर्थराइज घोषित आप कर रहे हो, कोई पैमाना है उसका? जब दिल्ली में कहीं आबादी नहीं थी, देखने के लिए नहीं मिलती थी दूर दूर, जब ये गांव थे इधर, अब आपने बंद उधर बांध दिया। ये तो सरकार की नाकामयाबी ना, आपने बंद उधर बांध के हमें ओजोन में डाल दिया। ओजोन का डर या राजनीति का खेल, क्या दिल्ली की जनता से सच छुपाया जा रहा है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास लखवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। दिल्ली में इन दिनों एक शब्द ने लाखों लोगों की नींद उड़ा दी है। क्या है शब्द? ओजोन। यमुना के किनारे बसे इलाकों में रहने वाले लोग डरे हुए हैं, घरों के बाहर नोटिस लगे हुए हैं, जगह जगह बोर्ड लगाए जा रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सचमुच 15 लाख लोगों के घरों पर बुलडोजर चल सकता है या फिर जनता को आधा सच बताया जा रहा है? हाई कोर्ट की डबल बेंच के आदेश हैं। उसके आदेश पर हम ये लोग यहाँ पालना करने के लिए आए। ओजोन का है ओजोन से की जो प्रॉपर्टी है उसका है। आज हम बात करेंगे ओजोन की, दिल्ली की राजनीति की और उन लाखों परिवारों की जिनके सिर पर बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है। आखिर ओजोन है क्या? दिल्ली के मास्टर प्लान में ओजोन यानी यमुना का फ्लड प्लेन क्षेत्र, कागजों में इसका मकसद साफ है, यमुना के प्राकृतिक बहाव को बचाना, बाढ़ के पानी के लिए जगह छोड़ना, पर्यावरण की सुरक्षा करना। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये क्षेत्र इतना संवेदनशील था तो फिर दशकों तक यहाँ कॉलोनियाँ कैसे बसती रहीं, स्कूल कैसे बने, बिजली पानी के कनेक्शन कैसे मिले, सड़कें कैसे बनी, वोट कैसे पड़े और नेताओं ने चुनावी सभाएं कैसे की? जब सरकारें सुविधाएं दे रही थी तब ओजोन याद नहीं आया, लेकिन आज अचानक लाखों लोग अवैध कैसे हो गए? जगतपुर, बुराड़ी और उस्मानपुर में डर। जी हां, जगतपुर, बुराड़ी, उस्मानपुर और उत्तर पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में लोग विरोध कर रहे हैं। उस्मानपुर के लोगों का कहना है कि उनका गांव सैकड़ों साल पुराना है। लोग पूछ रहे हैं, अगर हमारा गांव 500 से 700 साल पुराना है तो क्या हम अचानक गैर कानूनी हो गए? ओजोन के अंदर आ गया आपका गांव, नहीं ओजोन से बाहर है हमारा। तो डर किस बात का है? ये तो भाई सरकार को पता है। सरकार पता नहीं क्या कर रही है। पहले 300 मीटर का दायरा था, अब पता नहीं क्या 3 किलोमीटर दूर है यहाँ से यमुना से। अच्छा, क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम सुभाष है। ये बताइए कि ओजोन, जिस तरह से लोगों के अंदर एक डर पैदा हो गया है ओजोन का, जितने भी यमुना के साथ जुड़े हुए गांव हैं, रेजिडेंट्स हैं, लोग हैं, उनके अंदर डर है। कैसे देख रहे हैं इसको? डर है या कोई नोटिस आया है? क्या दिक्कत? नोटिस अभी हम तक कुछ नहीं आया, लेकिन गवर्नमेंट ने बोर्ड लगा दिए जगह जगह ओजोन के। अब उस पर जो कोई अतिक्रमण मत करो। तो ओजोन 1 है, ओजोन 2 है, इसका भी एक ओजोन 1 है। ओजोन 1 है, क्योंकि ओजोन 1 में तो कुछ भी नहीं होना है, वो तो पूरी तरह साफ होना है। ओजोन 1 है। ओजोन 1 लगा दिया। ओजोन 1 लगा करके हमको जो गुमराह करके हमको यहाँ से 700 साल पुराना गाँव। यहाँ पे वोटर्स भी हैं, सारी फैसिलिटीज भी हैं, बिजली, पानी, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ है। 700 साल पुराना आप गाँव कह रहे हमारे हैं। दादा का जन्म यहीं का, हम दादा बन गए। 5 कुएं भी हैं गाँव में। हैं? 4 कुएं भी हैं। 5 कुएं भी हैं। 4 कुएं। 4 कुएं हैं। आपका क्या नाम है? प्रदीप। आपके भी पूर्वज यहीं रह रहे हैं सारे? तो ये बताओ, आप क्या लगता है सरकार ने क्यों नहीं सोचा? आज ओजोन का बोर्ड लगा दिया है, एक डर कायम हो गया है कि जी हमारी सरकार सब जगह वही बैठे हुए हैं, फिर भी कुछ नहीं कर रही है। सरकार हमको गुमराह करते करते रहे हैं। तो ओजोन जो है, जो बोर्ड लगा है, जो ओजोन 1 है,
उसमें तो कोई कुछ भी नहीं हो सकता। ओवन का लग गया तो आपने क्या अपने नेताओं से बात करी है यहाँ पे, क्या क्या आपने बातचीत करी है? नेता थोड़े हमारे विधायक साहब ऐसे लग रहे हैं कि नहीं कहेंगे कि नहीं कर रहे हैं। क्या सरकार ये मान रही है कि उसके अपने रिकॉर्ड गलत थे या फिर अब भी कोई नई व्याख्या सामने लाई जा रही है? मनोज तिवारी जो सांसद हैं वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी कहते हैं लोगों को गुमराह किया जा रहा है। उनका कहना है कि जो आबादी बांध के अंदर बसी है और तकनीकी रूप से ओजोन से बाहर है, उसे बाहर निकाला जाएगा। वो दावा करते हैं कि कई जगह गलती से ओजोन लिख दिया गया और इसे सुधारा जाएगा। हमारे घर पे बुराड़ी के आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा और जो झड़ौदा का आम आदमी पार्टी के पार्षद गगन चौधरी, इन दोनों ने अपनी अवैध जमीन बचाने के लिए ये लोग एक साजिश करके गांव को बरगलाए। गांव के लोग हमारे साथ खड़े हैं। आप सबको मैं बताऊं, ये इतनी बड़ी चूंकि आम आदमी पार्टी साजिशों की ही उपज है, इसलिए ये अभी भी साजिश कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि ओजोन की पूरे दिल्ली में चर्चा है। ओजोन की परिभाषा तय है। जो नदी में बांध है उससे नदी के तरफ ओजोन है, और जहां बांध सरकार ने स्वयं बनाया उसके अंदर आबादी है, वो ओजोन से बाहर है। लेकिन पुराने समय से ओजोन जो चिन्हित आ रहा है उसमें दिल्ली के 10 के आसपास ऐसी कॉलोनियां हैं जो ओजोन में है नहीं, लेकिन त्रुटिपूर्ण ढंग से ओजोन लिखा हुआ है। उसको एलजी महोदय के साथ मीटिंग में, बीसीडीडीए की मीटिंग में, मुख्यमंत्री जी से सलाह करके पूरे दिल्ली के सभी विभागों ने ये निश्चित कर दिया कि इस मास्टर प्लान में हम उन जगहों को ओजोन से निकाल देंगे जो नियमतः ओजोन से बाहर है, और माननीय कोर्ट को बता देंगे। तो उस पर कोई कार्रवाई अभी रोक दी गई है। लेकिन आम आदमी पार्टी को तो बदनाम करना है सरकार को, क्योंकि खुद तो कुछ किए नहीं, अब अच्छा हो रहा है तो उनको बुरा लग रहा है। तो इसके तहत आज उन्होंने जगतपुर गांव में एक कंस्ट्रक्शन हो रहे मकान पर, तो हो चुकी हो, पुरानी है जी, हाँ, नहीं हुई उसमें। नहीं, जो भी थी दीवार खड़ी है उसको अंडर कंस्ट्रक्शन ही बोलते हैं। कंस्ट्रक्शन हो रहे मकान पे खुद एमसीडी का आदमी भेजा पार्षद, उसको थोड़ा सा तोड़वाया और हल्ला किया कि देखो ओजोन के तहत कार्रवाई हो रही है। मैं आज गांव के लोगों को यही बता रहा हूं, ओजोन के तहत उन जगहों पे जो ऑलरेडी बांध के पीछे हैं, जमुना जी के तरफ नहीं है, जहां 20-25 साल 30 साल से बाढ़ का कोई पानी नहीं आया, वहां कोई कार्रवाई नहीं है। लेकिन 2 दिन बाद आपको और खबर मिलेगा कि इसी पार्षद का इलीगल कब्जा किया हुआ जगह टूटने वाला है। इसी पार्षद, ये उसमें संजीव का जो घर है, अब आज में देखिए, मैं इतनी छोटी राजनीति नहीं करना चाहता था, पर आज मैं बताऊं, ये संजीव झा जिस घर में रह रहे हैं वो स्वयं सरकारी जमीन पे कब्जा करके बना हुआ है, और ये पूरे बुराड़ी को पता चल चुका है। अब इनके इस प्रेशर से वो जमीन बचेगी, वो घर बचेगा? भाई, जो किसान से ली गई जमीन पे कोई कहीं भी घर बनाए, उसको तो नरेंद्र मोदी जी ने पीएम उदय योजना में सबको जहां है जैसे है, एक कितना बड़ा निर्णय लिया मोदी जी ने कि आने वाली 7 पीढ़ियां दिल्ली की उनको धन्यवाद करेंगी। लेकिन जो सरकारी जमीन पे स्वयं विधायक अगर बना के बैठा हुआ है तो उसकी आप विक्षिप्तता समझ सकते हैं, पार्षद की बेचैनी समझ सकते हैं। इसलिए मैं इन गांव के लोगों से बात किया, ये लोग पूरे संतुष्ट हैं, और हम कोई भी कार्रवाई ओजोन के तहत नहीं होने देंगे। एक और जानकारी बता दें कि ओजोन के तहत कार्रवाई होगी तो डीडीए करेगी, एमसीडी नहीं करेगी। सांसद ये भी कहते हैं कि ओजोन के नाम पर कोई कार्रवाई नहीं होने दी जाएगी, लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर नोटिस क्यों? अगर कार्रवाई का खतरा नहीं है तो लोगों में डर क्यों? अभी मैंने मनोज तिवारी जी का एक नया वीडियो देखा। मैं अभी भी कापड़सेरा थाने में हूँ, और वो वीडियो देख कर के लगा कि इससे बड़ी नीचता और क्या हो सकती है। जगतपुर गांव के मौजूद लोगों ने मीटिंग करी और मीटिंग में कहा कि सांसद जी मुझसे कल भी मिले थे,
एक दिन पहले भी आए थे, उन्होंने कहा कि ये जगतपुर ओ जोन में नहीं है और यहाँ कोई डेमोलिशन नहीं होगा। तो डेमोलिशन हो गया है, तो अब सांसद जी से मिलने जाते हैं ताकि कल से ये ना हो। जब सांसद जी चुनिंदा लोग मेरे पास भी, मुझे भी बोला कि विधायक जी आप भी चलिए, पंचायत में भी था और मेरी जिम्मेदारी है कि अगर हमारे क्षेत्र में हमारे जनता के साथ अन्याय हो तो हम उसके साथ खड़े दिखें और खड़े रहें। हम खड़े थे, हम उनके साथ आए। सांसद जी कह रहे हैं कि उग्र भीड़ है। अरे गांव के सरपंच हैं, सब गांव के सारे मौजूद लोग थे, वो उग्र भीड़ नहीं था। आपने कहा कि आपको खतरा हो गया। एक बार, मैं उस क्षेत्र का चुना हुआ विधायक हूँ, आपको मुझसे खतरा हो गया। अगर आपको नहीं मिलना था पर ये भी कह देते कि नहीं, ये गांव के ये 5-7 लोगों से मिलेंगे, हम आपसे नहीं मिलेंगे। कोई नहीं, गांव वालों डेमोलिशन रोक दो, मुझे कोई मिलने की इच्छा नहीं है आपसे। मुझे पता है कि आपकी समझ कितनी है, आप क्या कर सकते हैं, आपकी हैसियत कितनी है, सब पता है मुझे। मैं तो अपने क्षेत्र की नुमाइंदगी कर रहा था, आपको नहीं मंजूर था, मैं नहीं आते। आपने क्या किया? आपने आदमी 20-25, आपने 200 पुलिस वाले बुला लिए आपने, और वो सारा कैमरा वहाँ मौजूद है, मीडिया के लोग वहाँ मौजूद थे, सब कैमरे में कैद है। आपने मुझे डिटेन कराया। आप कह रहे हैं 200 की उग्र भीड़ थी, वो उग्र भीड़ नहीं थी, गांव के मौजूद लोग थे। डिटेन आपने मुझे, मेरे पार्षद और मेरे पार्षद के पिताजी को कर लिया आपने। मैं मानता हूं कि आप डरते हैं मुझसे बात करने में, क्योंकि झूठ ज़्यादा दिन चलता नहीं है। आमने सामने बात हो जाती, सब सामने आ जाती। तो अगर आप डरते हैं, घबराते हैं, तो मुझे कह देते ठीक है जी, मैं इनसे बात नहीं करूँगा, मैं आपसे बात करूँगा, कोई बात ही नहीं होती। अगर सब कुछ स्पष्ट है तो विरोध प्रदर्शन क्यों? संजीव झा और आपका आरोप क्या है वो भी समझ लीजिए। आप विधायक संजीव झा का आरोप है कि सांसद के आश्वासन के बावजूद जगतपुर में डिमोलिशन हुआ। उनका कहना है कि लोगों को भरोसा दिया गया था कि तोड़फोड़ नहीं होगी, लेकिन अगले ही दिन बिल्डोजर पहुंच गया। इसके बाद संजीव झा को हिरासत में लिया गया। डीडीए के आदेश पे ओ जोन का डेमोलिशन हुआ। गांव के लोगों के साथ मनोज तिवारी जी, मैंने आपसे रिक्वेस्ट करने आया। मैं बुराड़ी की जनता ने मुझे 4थी बार विधायक बना है और अब 3री बार सांसद बने हो आप, तो मेरी जिम्मेदारी है कि अगर बुराड़ी विधानसभा के कहीं भी अन्याय होगा तो मैं साथ खड़े होऊंगा। लेकिन दुख की बात यह है कि मैं तो आपसे निवेदन करने आया था। आपने क्या किया? ना केवल अरेस्ट कराया, नई दिल्ली से अरेस्ट कराकर कापस हेरा भेज दिया। एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं जी डीजल बचाओ, पेट्रोल बचाओ, बताओ बड़ी सी बस में 4 लोग हम उस भाई बगल के थाने में बंद कर देते। चाहे मैं मान लीजिए मंदिर बाग थाने में बंद हूँ या काबासारा थाने में बंद हूँ, थाने तो थाने हैं, लेकिन आप प्रधानमंत्री जी की अवहेलना कर दी आपने कि आप वहाँ से कापस हेरा भेज दिए। लगभग 45 किलोमीटर एक पूरी बस में कितने डीजल डले बताइए, कौन इसका जवाब देगा? तो कम से कम प्रधानमंत्री की बात तो मानिए, एक बात। दूसरी बात, 11:30 बज गए रात। अपराध बस इतना है कि मैं आपसे सवाल पूछ लिया। इतना अहंकार आपको कि सवाल कैसे पूछ सकते हैं? भाई 2 दिन से आप ही तो कह रहे थे, यही तो पूछने गया था। 2 दिन से कहने के बाद क्यों डेमोलिशन हो रहा है? लेकिन अहंकार पे ठेस पहुंच गया और आपने मुझे यहाँ भेज दिया। अभी मैंने वीडियो देखा आपका, आपने कहा वो एमसीडी तोड़ रहा है जी। नासमझी की भी हद है। मैंने इतना मूर्ख और नासमझ जनप्रतिनिधि मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। वो एमसीडी का यही चीख कर कह रहा है कि डीडीए के रिपोर्ट के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के डबल बेंच के फैसले के कारण हमारे हाथ बंधे हैं और हम इसलिए आए हैं। वो वीडियो है और आप कह रहे हो नहीं, जो एमसीडी आ गई थी जी, डीडीए का तो कोई रोल नहीं, डीडीए तोड़ने आता। अरे हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया है तोड़ने के लिए। और ये एमसीडी का, अगर मान लीजिए एमसीडी का यही झूठ बोल रहा है
सस्पेंड कराओ ना, सरकार तो आपकी है। कुछ बेसिक भी ऐसा लगे जिनको हमने चुना, बेसिक समझ भी है, बेसिक समझ नहीं है आपको। मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में जो जितना नकारा उसको उतना बड़ा पद मिलता है। मुझे जानकारी मिली है कि आपको मंत्री बनने वाले हैं आप, तो इसलिए बनने वाले कि आप सबूत दे रहे हैं कि मैं बड़ा नकारा हूँ, मैं नासमझ में सबसे आगे हूँ। तो ज़्यादा नासमझ, ज़्यादा नकारा होने का परिणाम ये है कि आपको अब मंत्री बनाया जाएगा। मुबारक आपको मंत्री पद, लेकिन जो आपने क्षेत्र की जनता से झूठ बोला है, जो क्षेत्र की जनता को गुमराह किया है, हम ऐसे नहीं छोड़ने वाले आपको। ये तुम कापा सेरा भेज दो या काला पानी भेज दो, डरने वाले नहीं हैं हम। हमारे क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय करने की कोशिश करोगे, हम दीवार बनकर खड़े होंगे और हर समय सवाल पूछेंगे। अब ये बात जगतपुर की नहीं है, ये पूरे विधानसभा की बात है, पूरे विधानसभा की नहीं, ये पूरे दिल्ली की बात है। और ये हम छेड़खानी और ये हम जो आपकी तानाशाही हम चलने नहीं देंगे आपको। जय हिंद। अब जनता पूछ रही है, अगर सब कुछ ठीक था तो फिर विरोध करने वालों को गिरफ्तार करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या सवाल पूछना अपराध है या प्रशासन को डर था कि लोगों का गुस्सा बढ़ सकता है? कल बुराड़ी विधानसभा के जगतपुर गांव में ओजोन के कारण डेमोलिशन हुआ। सांसद जी ने कहा था कि ओजोन के कारण कोई डेमोलिशन नहीं होगा। शाम में पंचायत हुई और गांव के पंचों का ये कहना था कि हम सब लोग चलते हैं सांसद जी के पास, और सांसद जी से समय लिया गया। गांव के पंचों ने ये कहा कि विधायक जी आप भी चल लीजिए साथ में, क्योंकि आप हमारे जनप्रतिनिधि हैं और पार्षद भी चले। हम सब लोग गए, सांसद जी ने गांव के लोगों को समय दिया था। जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि भारी संख्या में कुछ ही मिनटों में पुलिस फोर्स बुला लिया गया और मुझे, मेरे पार्षद को और हमारे एक दो और साथियों को डिटेन कर लिया। मेरा ये कहना है कि मैं क्षेत्र का विधायक हूँ। सांसद जी के अनुसार जहाँ डेमोलिशन नहीं होना चाहिए वहाँ डेमोलिशन हो रहा है। एमसीडी के एई और एमसीडी के सभी ऑफिसर्स का कहना है कि चूंकि ये डीडीए की रिपोर्ट के कारण डबल बेंच का जो डिसीजन है उसको हमें इम्प्लीमेंट करना, मुझे हाथ बंधे, मुझे तोड़ना ही पड़ेगा। अब यही बात हम सांसद जी के पास कहने गए थे कि इसका उपाय क्या है। चूँकि मैं विधायक हूँ, उस एरिया का पार्षद, और सांसद समाधान निकालते हैं, लेकिन सांसद जी ने क्या किया कि हमें डिटेन करके भेज दिया और गांव के लोगों के साथ मिलकर के झूठी एक कहानी गढ़ी। अब देखिए, सांसद जी ने कहा कि ये जो एक रूटीन डेमोलिशन है और ये पार्षद करा रहा है। चलिए 1 मिनट के लिए मैं सांसद जी का ये बात मैं मान लूँ कि पार्षद करा रहा है, तो फिर आप तो सांसद हैं, दिल्ली में सरकार आपकी है, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि पार्षद की पावर आपसे ज़्यादा है? ये कैसी कहानी है? सबसे बड़ा सवाल, जिम्मेदार कौन? आज ओजोन की बात हो रही है, लेकिन क्या ये कॉलोनियाँ पिछले 1-2 साल में बनी हैं? नहीं, कई कॉलोनियाँ 20, 30, 40 साल पुरानी हैं दोस्तों। कई जगहों तो नेताओं ने खुद वोट मांगे हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ दिया है, टैक्स वसूल किया है, बिजली के बिल लिए गए हैं, पानी के कनेक्शन दिए गए हैं। तो फिर जिम्मेदारी किसकी है, जनता की या उन अधिकारियों की, उन सरकारों की जिनकी आंखें बंद रखी? देखिए, जगतपुर गांव में ओजोन के कारण ये कह रहे हैं कि डेमोलिशन हो जाएगा। परसों भी सांसद जी आए थे बुराड़ी और उन्होंने कहा कि ये गलत, ओजोन का बोर्ड गलत लगा हुआ है, कोई डेमोलिशन नहीं होगा। कल जब गांव के लोग मिलने आए थे तभी उन्होंने आश्वासन दिया कि आप जाइए, आपका डेमोलिशन नहीं होगा। लेकिन आज डेमोलिशन हुआ, डेमोलिशन करने आए, वहां बड़ी जद्दोजहद हुई, लेकिन कहा कि कल फिर डेमोलिशन होगा। तो आज गांव के कुछ बुजुर्ग और हम उनके साथ आकर के सांसद जी से ये निवेदन करने आए हैं कि आपके कहने के बावजूद डेमोलिशन हो रहा है और लोगों में डर है, तो आप मिल करके ये आश्वस्त करें कि ये डेमोलिशन ना हो। लेकिन बड़ा ही आश्चर्य है कि डेमोलिशन उसके बावजूद
लीजिए, ये पुलिस की फौज, एक मिनट, पुलिस की फौज लगा करके डेमोलिशन की कोशिश, तो एक चुने हुए आपका धरना या 5 से 5 लोगों का यहाँ पे गैदरिंग अलाउड नहीं है, धरना नहीं, 5 से 5 से ज्यादा की गैदरिंग अलाउड नहीं है। आप 5 चार छोड़ दे रहे हैं, हम खुद बाकी आ रहे 4 छोड़ दीजिए, हम अपनी गाड़ी में चले जाएंगे, बस 4 छोड़ देते हैं, 4 छोड़ दिए बाकी। हाँ तो आपको डिटेन किया जा रहा है, क्या कहेंगे? क्यों आए थे आप यहाँ? हम तो सांसद कहने आए थे कि डेमोलिशन हो रहा है, डेमोलिशन रोको। बड़ा आश्चर्य है कि चुने हुए विधायक सांसद जी आएंगे नहीं, हमारे गांव में तो आएंगे ही सांसद जी, क्या मांग क्या है? हमारे गाँव में तो आएंगे सांसद जी। क्या सिर्फ गरीबों के घर ही दिखाई देते हैं? दिल्ली में जब भी बुलडोजर की चर्चा होती है, एक सवाल बार बार उठता है, क्या कानून सबके लिए बराबर है? क्या बड़े फार्म हाउस पर भी उतनी ही तेजी से कार्रवाई होती है? क्या प्रभावशाली लोगों के निर्माण भी उसी पैमाने पर जांचे जाते हैं, या फिर कार्रवाई का बोझ हमेशा आम नागरिकों पर ही पड़ता है? जैसे कि अभी सौरभ भाई बता रहे थे कि आज से कुछ महीना पहले यमुना के किनारे जितनी भी कॉलोनियां हैं, 92 से ज्यादा कॉलोनियां, हर जगह जाकर के ओजोन का बोर्ड लगा दिया गया। अब जैसे ही ओजोन का बोर्ड लगा, लोग दहशत में हैं, लोग डरे हुए हैं। कई ऐसे इलाके जिसका यमुना नदी से भी कोई लेना देना नहीं है, ऐसे इलाकों में भी जाकर के बोर्ड लगा दिया गया। लगातार वहां के रेजिडेंट सरकार से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, एमपी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तरह तरह के आश्वासन मिल रहा है, लेकिन उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। पहले दिल्ली के सांसदों ने बोला कि ओजोन का बोर्ड लग गया तो लग गया, कोई डेमोलिशन नहीं होगा। दिल्ली सरकार के मंत्री बोले कि कोई डेमोलिशन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ओजोन ये गलत तरीके से लगा दिया गया है, उसको हटा दिया जाएगा। लेकिन लगभग 6 महीने हो गए, ना तो कहीं से वो बोर्ड हटा, और अब जगह जगह पे कार्रवाई भी शुरू हो गई। मेरे इलाके में जगतपुर गांव, जिसको दिल्ली की सरकार ने बसाया, आज उस जगतपुर गांव में जाकर के बोर्ड लगा दिया कि ये ओजोन है। ऐसे ही बहुत सारी कॉलोनियों और गांव में जाकर के ये बोर्ड लगा दिए गए। आज से 5 दिन पहले डेमोलिशन की कार्रवाई शुरू हुई, और जब डेमोलिशन की कार्रवाई शुरू हुई तो मैं गया वहां बात करने के लिए कि एक तरफ तो सांसद कह रहे हैं कि ये डेमोलिशन नहीं होगा, दिल्ली की सरकार कह रही है कि नहीं हम बात कर रहे हैं, हम डीडीए से बात कर रहे हैं, इस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। तो आखिर फिर ये डेमोलिशन क्यों हो रहा है? स्पष्ट तौर पर एमसीडी के लोगों का ये कहना था, चूंकि डीडीए ने ये कोर्ट में सबमिशन दिया है कि ये सब डेमोलिश होना चाहिए, इसीलिए हाई कोर्ट के डबल बेंच के ऑर्डर के कारण हम डेमोलिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि डीडीए अगर ये हाई कोर्ट में अपना सबमिशन दे रहा है, तो इसका मतलब कि सरकार चाहती है कि डेमोलिशन हो। आपको आश्चर्य होगा कि एक तरफ डेमोलिशन हो रहा है, दूसरी तरफ अभी भी वहां के जो सांसद हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, ये डेमोलिशन की कार्रवाई नहीं होगी, हम उसको रोकेंगे। आज भी डेमोलिशन की कार्रवाई चल रही है। तो आखिर ये डेमोलिशन रुक क्यों नहीं रहा? सरकार इस पे कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? क्यों दिल्ली की जनता से ये गुमराह कर रही है? क्यों लोगों को डर के साये में लोगों को रखने की कोशिश कर रही है? मैं आपको अभी कुछ वीडियो दिखाता हूं, आप वीडियो देख करके आपको समझ में आएगा। नमस्ते, कौन है आप? क्यों तोड़ रहे हैं इसको आप? क्या हो रहा है? तो ये तो सांसद कह रहा था कि भाई इतनी कोर्ट ने क्या आदेश दिया है? दोनों में जो तो ये ओजोन है, आप ये कह रहे हैं।
ओजोन तो बात उधर है, इधर तो है नहीं ओजोन। देखिए डिफिनीशन के हिसाब से पुस्ता आपके सामने दिख रहे हैं। तीसरा वीडियो देखिए। हाई कोर्ट के डबल बेंच के आदेश हैं, उसके आदेश पर हम लोग यहाँ पालना करने के लिए आए। ओजोन से की जो प्रॉपर्टी है उसका बाद में बात। ओजोन में ये जो बनाई है, अभी रुक जाइए थोड़ी देर पहले बात तो आपने ये देखा कि मनोज तिवारी जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सांसद हैं वो कह रहे हैं कि ये डेमोलिशन नहीं होगा, रोक दिया गया, ओजोन में कोई डेमोलिशन नहीं होगा। आपने देखा कि एमसीडी के जो ऑफिसर्स हैं वो कह रहे हैं कि हाँ ये ओजोन है और यहां डेमोलिशन होगा। तो लोगों को इस तरह से गुमराह करने की कोशिश क्यों की जा रही है और सरकार चाहकर भी क्यों नहीं रुक सकती? एक बात बताइए, यमुना के बेड पे खेलगांव बसा हुआ है, तो फिर तो सबसे पहले डेमोलिशन वहां होना चाहिए, चूंकि वो खेलगांव है और यमुना के बेड पे है, वो वहां डेमोलिशन का प्रोटेक्शन है। लेकिन कोई गरीब अगर बाहर के लोग अगर गांव के लोग अगर बस गए तो उसको प्रोटेक्शन नहीं है, उसको डेमोलिशन हो जाएगा। अभी कुछ लोग जाकर के बिधूरी जी जो सांसद है उनसे मिले, उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ बंधे हैं, कोई नया मकान टूट रहा है हम उसको नहीं रोक सकते, पुराना मकान नहीं टूटेगा। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, वो इतने सीजन्ड आदमी हैं, या तो ओजोन है या ओजोन नहीं है। ओजोन है तो नए मकान क्यों टूटेंगे, पुराने मकान भी टूटेंगे, और अगर ओजोन नहीं है तो फिर नए मकान नहीं टूटने चाहिए। तो ये जो लोगों को बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता, सांसद, सरकार गुमराह करने की कोशिश कर रही है। मैंने कपिल मिश्रा का वीडियो देखा करावल नगर में। कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि ये जो बोर्ड है उसको पीछे कर दो, कह किसको रहे, फ्लड इरिगेशन के इंजीनियर को बोर्ड लगाया है डीडीए। तो ये जानबूझकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक एक कर ओजोन के नाम पर लोगों को उजाड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर जो कॉलोनियां हैं अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, वहां पर बाहर के लोग आकर बसे हैं। पिछले 1.5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है कि यहां से जो गरीब पूर्वांचल के लोग, जो प्रवासी यहां रह रहे हैं, वो किसी तरह से दिल्ली छोड़कर चले जाएं। आपने देखा कि रेखा गुप्ता जो आपकी अपनी विधानसभा में किस तरह से 60 साल 70 साल से जो लोग बस रहे थे उनका डेमोलिशन किया, झुग्गियों का डेमोलिशन किया, अब अनऑथराइज्ड कॉलोनियों का डेमोलिशन कर रहे हैं। तो मैं रेखा गुप्ता जी से ये कहना चाहता हूं कि आप इस तरह की हरकतें को करना बंद कर दो। मैं एक एक इलाके में जाऊंगा और अगर ओजोन के नाम पर डेमोलिशन शुरू हुआ तो लोगों को सड़कों पर आने के सिवाय दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। कई लोगों को हम पूछे कि आखिर ये डेमोलिशन क्यों करना चाह रहा है, उनका कहना है कि ये यमुना के किनारे जो जगह है उसको खाली करा करके वहां बड़े बड़े रेस्टोरेंट, बड़े बड़े टूरिस्ट स्पॉट बना दिया जाएगा। तो ये जमीन लोगों को उजाड़ करके बड़े बड़े उद्योगपति को दे करके वो कमर्शियल हब बनाने की कोशिश है। इसीलिए ओजोन का बोर्ड लगा करके लोगों को वहां से डेमोलिश करके हटाने की सरकार की साजिश है। तो या तो वो अपनी साजिश से बाज आए, नहीं तो लोग सड़कों पर आकर के लोग हिसाब किताब करेंगे, इनको माकूल जवाब देंगे। तो इसलिए मैं दिल्ली की सरकार से, दिल्ली की मंत्री से और केंद्र सरकार से, शासकों से कहना चाहता हूं कि गुमराह के बजाय लोगों को समाधान दें। अगर समाधान नहीं दिया तो जैसा मैंने पहले कहा कि फिर लोग सड़कों पर होंगे। एक और ओजोन जो किसी को दिखाई नहीं देता। दिल्ली में एक ओजोन ज़मीन पर है, लेकिन एक ओजोन हवा में भी है। जी हाँ, दिल्ली की हवा लगातार ख़राब हो रही है। सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और अन्य प्रदूषण बढ़ रहे हैं। 44 से 44 मॉनिटरिंग स्टेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन की सुरक्षित सीमा से ऊपर बताए जा
जा रहे हैं, लेकिन वहाँ राजनीति कम दिखाई देती है, वहाँ धरने कम दिखाई देते हैं, वहाँ बयानबाजी कम दिखाई देती है, जबकि हर दिन करोड़ों लोग वही हवा फेफड़ों में भर रहे हैं। असली सवाल, ओजोन पर राजनीति हो सकती है, आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं, नेता एक दूसरे को दोष दे सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही खड़ा है। अगर किसी परिवार ने अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई लगाकर घर बनाया, अगर सरकारों ने वर्षों तक उस बस्ती को मान्यता दी, जैसी सुविधाएं दी, तो क्या आज उसे सिर्फ एक बोर्ड लगाकर अवैध कहा जा सकता है? और अगर सचमुच कोई खतरा है तो उसका समाधान क्या है? पुनर्वास, मुआवजा या सिर्फ बिल्डोजर? दिल्ली की जनता को राजनीति नहीं, स्पष्ट जवाब चाहिए। नोटिस क्यों लगाए गए? कौन से इलाके वास्तव में ओ जोन में हैं? किस आधार पर कार्रवाई होगी? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या जिन लोगों ने सरकारों पर भरोसा करके घर बनाए उन्हें सड़क पर छोड़ दिया जाएगा? लेकिन कौन है विधायक साहब? अजय महावर जी है। हाँ। तो लग रहे हैं, हम नहीं कहेंगे कि नहीं लग रहे हैं, हाँ। वो काम हमारे लिए कोशिश कर रहे हैं। हाँ। लेकिन जो एक ऊपर के लेवल का जो आदेश है, उसके आगे थोड़ी सी उनकी जो कामयाबी नहीं मिल पा रही है उन्हें भी, लग रहे हैं वो। तो आप ये लेकिन हम बताइए, सरकार से एक ही चीज पूछना चाहेंगे कि 700 साल पुराना गांव किस तरीके से ओ जोन में नॉथराइज घोषित आप कर रहे हो, कोई पैमाना है उसका? भाई 700 साल पुराना गांव है। जब दिल्ली में कहीं आबादी नहीं थी, देखने के लिए नहीं मिलती थी दूर दूर, जब ये गाँव थे इधर, अब आपने बंद उधर बांध दिया। ये तो सरकार की नाकामयाबी ना, आपने बंद उधर बांध के हमें वो जोन में डाल दिया। ये बंद हमारे गांव के पीछे भी तो बन सकता था। तो अब ये बताइए कि जिस तरह से अभी आप लोगों के ऊपर कहा जा रहा है, ये सरकार जो पहले भी सरकारें रही हैं, इतना पुराना गांव है, तो आप लोगों को क्यों नहीं देखा सरकार ने? नजरअंदाज क्यों किया गया? ये इसका एक प्रमुख कारण मैं बता कि हमारे पास जो वो इतनी, ये गांव है एक लिमिटेड गांव है। कितने मकान होंगे? कितनी? इसमें करीबन 300 साढ़े 300 से प्लस घरें हैं। 300-350 से ज्यादा मकान है, तो जिसमें हजारों लोग रह रहे होंगे, सैकड़ों लोग रह रहे होंगे। कम से कम कुछ न 3 से साढ़े 3-4 हजार की आबादी यहाँ पे हमारे गांव की है। और देखिए, मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये इसका एड्रेस दिखाइए आप। ये देखिए, पुराना गांव उस्मानपुर इस पे लिखा हुआ है बिल्कुल। ये ऐसे तो नहीं बन गया है। ये मेरा पहचान पत्र था, उसके बाद में मैंने आधार कार्ड बनवाया है। मेरे पास में 94 के आधार कार्ड भी है, जो हमारे पिताजी के भी और बड़े भाइयों के बने, वो भी हमारे पास है। हमारे पास राशन कार्ड भी है। हमारे पास वोट मांगने लोग भी आते होंगे, नेता भी आते होंगे। बिल्कुल आते हैं। लेकिन वोट मांगने के बाद में मैं न किसी बीजेपी की बुराई करना चाहूंगा, न कांग्रेस की करना चाहूंगा, ये लेकिन जितनी भी सरकार आई हैं, ये सब की एक नाकामयाबी का दंड आज हमें भुगतना पड़ रहा है, जो हम ओजोन। ये ओजोन का पीछे कारण आप क्या देख रहे हैं? ओजोन जो है वो दिल्ली सरकार तो बार बार ये कहती है कि हम जहाँ लोग रह रहे हैं उनको तोड़ेंगे नहीं। मोदी ने कह दिया जहाँ जो कि वहाँ मकान, शालीमार बाग में आपने देखा होगा। देखिए, एक आदेश आ रहा हाई कोर्ट का कि ओजोन के अंदर में किसी भी आबादी को स्वीकार नहीं करेगा। हाई कोर्ट का ये आदेश है। बिल्कुल। अब फिर कोर्ट से तो बढ़ के सरकार नहीं जाएगी। अगर कोई आएगा भी तो सरकार भी बोल देती है तो कोर्ट का आदेश है, तो उसमें कोर्ट के आदेश के बाद में सरकार कुछ करेगी। क्या आप लोगों ने कोई कोर्ट का रुख करा है? कोई कानूनी चीजें करी हैं? अभी कानूनी चीज हमने नहीं करी है। अभी तो हम सरकार के माध्यम से ही जगाना चाहते हैं। जब कोर्ट ने ही बोल दिया, हाई कोर्ट आप बता रहे हैं, हाई कोर्ट ने कहा है ये चीज। नहीं, देखो, एक चीज और भी है। ठीक है, कोर्ट ने बोला है, लेकिन कोर्ट हमेशा बोलते हैं कि कानून जो है वो मांगता है। हमारे पास पुराने सब दस्तावेज हैं। हमारे पास में 1800 तक की फर्दे भी हैं, खाता खतौनी भी है। जब हमारा कोई रास्ता नहीं बचेगा तो हम कोर्ट का रुख भी करेंगे। अभी तो हम सरकार के माध्यम से ही कहना चाहते हैं कि हमारी, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली के अंदर चीजें हो रही हैं, चाहे वो यमुना पे जो बसे तमाम पंडे हैं, वो भी हाई कोर्ट गए, कल परसों उनका आया है, हाई कोर्ट ने उनको 2 हफ्ते का समय दे दिया है। ठीक है, शालीमार बाग में आपने देखा होगा कैसे बुलडोजर चले, पूरी रजिस्ट्रियां थी। यहाँ पे भी रजिस्ट्री हैं या पावर अटॉर्नी से क्या है? एक चीज और मैं आपको फिर दोबारा से बताना चाहूंगा कि शालीमार बाग या यमुना बाजार के जो पंडे हैं, उनसे और हमारा का आपस में मिलान नहीं हो सकता है। हम उन लोगों से, ये मानो कि हम लाल किला नहीं बनाए, उससे भी पहले हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे रजिस्ट्रीज होती हैं या पावर अटॉर्नी हैं? पुरानी खतौनी जिसको बोलते हैं, यहाँ पे खतौनी है। हम ना तो यमुना बाजार से अपनी मिलान करना चाहेंगे, ना मजनू के टीले से मिलान करना चाहेंगे, और ना जितनी दिल्ली के नहीं मिलान, जिस तरह
दिल्ली सरकार और कोर्ट और तमाम जो सिस्टम है वो जिस तरह से एक्शन ले रहा है नहीं, कोर्ट उसके तो, तहत नहीं, कोर्ट तो हमेशा ये कहती है दस्तावेज मांगती है ना। हम दस्तावेज के साथ अगर हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा तो फिर हम कोर्ट का भी रुख करेंगे। हमारे पास में तो देखो लास्ट ऑप्शन तो सिर्फ यही बचेगा, फिर हमारे पास कोर्ट का ऑप्शन बचेगा। वो तो है ही, फिर हम उसको सब ग्रामवासी मिलकर सब एकजुट होकर उसकी लड़ाई लड़ेंगे। गाँव आज आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, पीछे से किसका सपोर्ट है? कोई आपका काउंसलर, विधायक, नहीं, हमने इस जो हमारा आज का ये जो हमारा विरोधाभास है ओजोन के खिलाफ में, आज हमने किसी भी नेता या किसी भी पॉपुलर पर्सनैलिटी को हमने इसमें इन्वॉल्व नहीं किया है। सिर्फ गांव के ही जो लोग हैं, गढ़ी उस्मानपुर दोनों के, ये आपस में मिलके, किसी भी नेता या किसी और भी खास कोई आदमी को हमने इसमें शामिल नहीं किया है। ये अभी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनको जगाना चाहते हैं। ये कब से आप लोगों ने, कब ये बोर्ड लगा, कब से आप लोग इसका विरोध कर रहे हो? ऐसा है, ओजोन का तो यहाँ पे 2012 से ही, जब से ये ओजोन लागू किया 2010 से, उसके 2 साल बाद से ही गांव में ये लगा दिया था कि ये गांव जमीनें जो हैं ये ओजोन में आ गई है। लेकिन अभी हाई कोर्ट के आदेश आया है मेरे ख्याल से 18 अप्रैल के आसपास, उसके बाद में अप्रैल के महीने में आया, उसके बाद से ये बोर्ड ज़्यादा लगने और एक्टिव हो गई है कि ओजोन के अंदर किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन और जो मकान मरम्मत मांग रहा है उसको भी मरम्मत करने की परमिशन नहीं है। ये हाई कोर्ट का आदेश है। मैं माननीय हाई कोर्ट से अपील करना चाहूंगा कि आप आंखें बंद करके ना डिसीजन दे इन लोगों की। तो आपका रिप्रेजेंटेशन भी तो होना चाहिए ना कोर्ट के अंदर, आपकी तरफ से तथ्य भी रखने चाहिए कोर्ट के अंदर, तब तो कोर्ट को पता चलेगा। तो आपका कोई लीगल नहीं, हमारा तथ्य तो डीडीए भी दे चुकी है। डीडीए ने 2024 के एक अपने डॉक्यूमेंट निकाला है, दिल्ली जल बोर्ड ने और पीडब्ल्यूडी ने, दिल्ली सरकार पीडब्ल्यूडी जो है उसने डीडीए से ये जानना चाहा क्या पुराना उस्मानपुर गांव और पुराना गढ़ी मेंढू गांव हम यहाँ पे डेवलपमेंट कराना चाहते हैं, तो आपका इस कुछ रोल है? तो डीडीए ने बिल्कुल क्लीन कितनी हमको एनओसी दी कि ये दोनों गांव अपनी आबादी में बसे हुए हैं, इनके लिए हमारी तरफ से एनओसी है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, बिल्कुल हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एनजीटी ने इसको ओजोन का हवाला देकर वो हमारा एनजीटी का क्या रोल बनता है? ये तो नहीं जानते। एनजीटी तो देखो अब कई जगह ऐसे भी है, एनजीटी की चलिए गुंडागर्दी पहले अंदर भेज दिया। एनजीटी तो देखो ऐसा है, एनजीटी का कोई पैमाना नहीं है। एनजीटी एक ऊपर बैठी बहुत बड़ी यूनिट है और वो नीचे बैठे गरीब लोगों को नहीं देख रही है। वो नहीं देख रही है कि नीचे ये दिल्ली है, हिंदुस्तान की राजधानी, यहाँ पे गरीब लोग भी बसते हैं और सालों साल सैकड़ों वर्षों से यहाँ रहते हैं। एनजीटी तो क्या एक आदेश बस ऑफिस से पारित कर रही है, पारित कर दो, कोर्ट को दे दो, ये इस तरीके से डिसीजन लागू कर रही है। वो जमीनी स्तर पर आकर नहीं देखना चाह रही है कि यहाँ पे क्या हालात। देखिए तमाम जो ग्राउंड पे लोग हैं वो आप देखिए, गांव वाले सारे इकट्ठा हैं और ये गांव वालों का कहना यही है 700 ओजोन हटाओ, ओजोन हटाओ। गांव बचाने के लिए जो है यहाँ पे तमाम लोग इकट्ठा हो गए हैं। ओजोन हटाओ, गांव बचाओ। 700 साल पुराना जो है वो गांव बताया जा रहा है। जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं और अंदर जो यहाँ लोग खड़े हुए हैं उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं और आपको दिखा भी देते हैं कि क्या कुछ है, उनसे हम बातचीत भी बाहर आ रहा है। यहाँ पे जो लोग हैं इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तमाम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं गांव के, और अभी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ उनका है। आइए उनसे हम बात कर लेते हैं। साथ कहा गया गांव को और इसमें गढ़ी मेंढू लोग बहुत और बैठे हुए हैं, ऐसे कई जगह आ रहे हैं। ऐसे में अब यहाँ पे लोगों में दिक्कत है। यहाँ डिस्कशन जो है वो भी चल रहा है। हाई कोर्ट ने जिस तरह से कहा है और दिल्ली के अंदर जिस तरह से बुलडोजर एक्टिव दिख रहा है, उस बुलडोजर के एक्टिवेशन के बाद लोगों के अंदर डर तो पैदा हो गया है कि आखिर जो सरकार है वो क्या कुछ करेगी। एक ये डर है जहाँ जो तमाम गांव के लोग जो हैं वो इकट्ठा हो गए हैं। 700 साल मतलब कह रहे हैं कि जो रजिस्ट्रीज जब होती थी, जब रजिस्टर एक्टिव हुई भी नहीं थी, तब से
यहाँ के लोग जो हैं वो एक्टिव हैं। वो बयानबाजी कर रहे हैं मगर कार्रवाई लगातार हो रही है। जो लोग कह रहे हैं, जो गाइडलाइन है ये लाइव है कनेक्टेड आप लोगों के साथ। आप ये बताइए, जिस तरह से लोग बता रहे हैं और तमाम चीजें हो रही हैं, हाई कोर्ट का आदेश कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली के अंदर जिस तरह से बुलडोजर एक्टिव है और सरकारें कर रही हैं और जो न्यायालय है वो भी अलग तरह से सारे आदेश दे रहा है, लोग परेशान हैं। वो डर आप लोगों को भी सता रहा है। 700 साल पुराना आपका गाँव आप बता रहे हैं, हजारों लोग यहाँ रह रहे हैं। क्या तैयारी है, क्या सरकार से कहेंगे, कौन कौन से नेता आपके साथ हैं? देखिए, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमें 5 मिनट का समय दिया जाए। हमारे गुरुजी आए हैं, एक पंचायत की प्रक्रिया है। पंचायत में जो भी हमारे गुरुजी बड़े बूढ़े बैठे हैं, जो आदेश देंगे तुरंत 5 मिनट बाद आपको प्रेस रिलीज दी जाएगी। उसमें जो भी होगा हम आपको बताएंगे तुरंत ही। फिलहाल अगर जो दर्शक जुड़े हुए हैं उनको कुछ आप कहना चाहें, बताना चाहें? सभी दर्शकों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि जो हमारे गाँव में, गढ़ी गांव पे जो आपत्ति आई है ओजोन के खातिर, आप हमारी इस लड़ाई में, मुहिम में हमारे साथ जुड़े और हमारा कंधे से कंधा मिला के साथ दें। धन्यवाद। तो देखिए, तमाम ये लोग हैं, जो मीटिंग है वो बता रहे हैं कि हो रही है, गुरुजी आए हुए हैं, तो मीटिंग जो है वो करेंगे, उसके बाद जो है कुछ भी स्पष्ट कर पाएंगे। आप कितने सालों से रह रहे हैं? 700 साल बता रहे हैं, आपके पूर्वज भी यहीं रह रहे होंगे। तो लोग जो हैं वो सामने ही हैं। हाँ, ये आप इस समय लाइव ही हैं और जो गुरुजी हैं वो भी देखिए जो आए हुए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार आप सुनिए। मैं सभी क्षेत्रवासियों को कहना चाहता हूं कि कोई रगड़ा झगड़ा मनमुटाव वाली उत्तेजना वाली बातें न करें। सबसे पहले तो कंप्रोमाइज होता है। अभी हम इन नेताओं, यहाँ के जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं, मनोज तिवारी है और महावर है, इन सब लोगों से मिलेंगे और इनसे मिलकर मीटिंग करेंगे और मीटिंग करके इसका हल पूछेंगे। इसका हल भी है कि भाई ये बेला फार्म को ओजोन से बाहर निकाल दिया, ए श्रेणी में कर दिया, IT पार्क को कर दिया, खेलगांव को कर दिया, बाकी हम हमारे मंदिर को भी ओजोन में लगा रखा है। अब तो चलो ठीक है, झेल लेंगे, बाकी गांव वालों के साथ ये अत्याचार जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। मनोज तिवारी को 3 बार क्षेत्र के लोगों ने जिताया। 3 बार का जिताना कोई मामूली बात है क्या? ये लोग कितना तन मन धन से उसके ऊपर फिदा हुए मनोज तिवारी के, और मनोज तिवारी और को अब इनकी मदद करनी चाहिए। इन्होंने तो मनोज तिवारी को राजा बनाया। कहीं ना कहीं आस है जनता के अंदर। हाँ, तो हमारा कहना ये है सब लोगों का कि संडे को श्यामगिरी मंदिर पे 24:30 की मीटिंग होगी और इन सब लोगों को, प्रतिनिधियों को बुलाया जाएगा और बैठ के इनसे भाईबंदी से अपनी बात रखी जाएगी और हमें आशा भी है कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। महाराज, जिस तरह से दिल्ली के अंदर सरकार बुलडोजर एक्टिव दिख रहा है, चाहे अलग अलग जगहों की हम बात कर लें, अभी यमुना बाजार के पंडे हो, ये जो आपका शालीमार बाग हो, ये भी सारी रजिस्ट्रीज लेके बैठे हुए थे, लेकिन आप लोग और भी पुराने हैं। रजिस्ट्री बता रहे हैं जब थी नहीं तब से आप लोग बैठे हैं। ये तो हजारों साल पुराने हैं जी, हजारों साल पुराने। दुख क्या है? दुख ये है जो किसी के साथ अन्याय होता है। एक तरफ तो वो क्या नाम है, हाई कोर्ट कह रहा है, हाई कोर्ट का आदेश है कि 300 मीटर तक ओजोन है, जमुना के 300 दोनों साइड। अब दुख तो यह है कि एक साइड तो जो कानून लागू हो रहा, दूसरी साइड नहीं हो रहा। पक्षपात क्यों? एक साइड तो 30 मीटर है और एक साइड जो 3000 मीटर बता रहे हैं, तो ये गलत नहीं है क्या? कानून को सीधा चलाओ ना, पक्षपात क्यों करते हो? तो आप लोगों ने कोई अपना टीम भी बनाई हुई है, क्योंकि आगे जो है कानूनी प्रक्रिया कोर्ट तो उसके लिए बनेगी ना, 7 तारीख को बनेगी टीम, तो जरूरत पड़ने पे बनती है। तो अभी जरूरत नहीं है, अभी जरूरत पड़ी है ना, बनेगी 7 तारीख को जी। अभी हमारे गुरुजी रमन गिरी जी का आह्वान है कि जो आज पंचायत है, इसका निष्कर्ष ये है कि जो संडे आ रहा है 7 तारीख का, उसको 10 बजे शामगिर मंदिर पे एक हमारे 24 गांव की पंचायत होगी और 24 गांव के साथ साथ जो और ओजोन से पीड़ित हैं उन सबको भी निमंत्रण किया जाएगा कि सब लोग वहां आए
और अपनी बात रखें। जनप्रतिनिधियों से भी समय लिया जाएगा, इस पे क्या कार्रवाई की जा सकती है, कैसे बचाव हो सकता है, उस पे भी चर्चा एक बार गुरुजी के माध्यम से होगी और सारा 24 एक बार इकट्ठा होगा। गांव उस्मानपुर और गढ़ी नहीं है, इनके पक्ष में पूरे 24 गांव एक ही बाप की औलाद है। ओखला भी बहुत बड़ा क्षेत्र है ये जो ओजोन में आ रहा है। 24 एक ही बुजुर्ग की एक सारे संतान है, जहां एक को कांटा लगेगा ये सारे 24 गांव वहां खड़े हैं। और इनके अलावा भी जो ओजोन के तहत लोग आते हैं वो भी सब शामगिर मंदिर पे 7 तारीख को सुबह 10 बजे वहां आए। और आप लोगों से भी निमंत्रण है कि आप लोग भी आए। ये महापंचायत शामगिर मंदिर पे होने जा रही है 7 तारीख को। ओजोन का डर सिर्फ ज़मीन का नहीं है दोस्तों, ये लाखों परिवारों के भविष्य का सवाल है। और जब तक इन सवालों का स्पष्ट जवाब नहीं मिलता तब तक जनता पूछती रहेगी सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन। दास स्वतंत्र।